Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sia. Happy birthday to you. God bless you, Shonu. शियू आपका बर्थडे है. हेलो बर्थडे गर्ल. हेलो बर्थडे गर्ल. हेलो बर्थडे गर्ल. हेलो बर्थडे गर्ल. अभी ये सिया के बर्थडे स्पेशल में क्या क्या पकवान बन रहे हैं आज? हाँ, मैं तो सुबह से पागल हो गई हूँ, पर सब तैयारियां अब हो गई हैं, तो सच रिलीफ. छोले भटूरे तुमने कल कहा था, तो छोले भटूरे, बस भटूरे बनने जा रहे हैं. छोले रेडी हैं अपने, वही अमृतसरी पिंडी छोले. और ये देखो, ये इतनी सारी पूरियां किस लिए हैं? पार्टी नहीं करेंगे? पार्टी कैसे करेंगे लॉकडाउन में? गरीब लोगों को खिला के. मैंने बोला था ना कि हम लोग पहले जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तो हमारा प्लान था कि हम अनाथ आश्रम जाएंगे और बच्चों को खाना खिलाएंगे. तो अब वो तो हो नहीं सकता, मतलब हो सकता है बट सिया को ले जाना इज नॉट सेफ. मैंने सोचा कि घर में जितना हम बना सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है उतना खाना बना के जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाते हैं. वी शुड डू आवर बिट. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा. तो मैंने सब्जी और पूरी बना दी है. अब थोड़ी सी धूप कम होगी तो हम लोग जाके बांट देंगे, तो सिया को सब बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी. ये HBD का D तो नीचे गायब हो गया है, और जितना भी कुछ सजा था गुड्डे ने थोड़ा तहस नहस मचा दिया है. क्या हो रहा है भाई बर्थडे गर्ल? क्या हो रहा है सोना? क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे किसका है? हैप्पी बर्थडे टू यू. अरे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. तो गाइस हम लोगों ने सिया का किया था अभी फोटो शूट, तो इसीलिए हम इतना तैयार दिख रहे हैं आपको. तो थोड़ा सा जो भी इनके चीकू भाई के डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था, क्योंकि थोड़े दिन पहले उसका बर्थडे था, उसी सामान से कुछ जुगाड़ करके हमने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया. और एक सिया के 1-2 कपड़े रखे थे जो मुंडन में मिले थे, वो मैंने जानबूझ के नहीं पहनाए थे कि एटलीस्ट आज नए कपड़े पहन लेगी. तो उसका जुगाड़ ऐसे हो गया. और आज ही सिया को वैक्सीन लगना है, तो डॉक्टर से मैंने बात की थी, तो वो रोज़ नहीं बैठ रहे हैं. जो वैक्सीनेशंस डिले नहीं हो सकते उन वैक्सीन्स के लिए वो किसी दिन बैठ रहे हैं, और जो ज़रूरी हैं उन बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं. तो अब सिया का ऑलरेडी एक वैक्सीन है जो 1 महीने लेट हो चुका है, तो अब डॉक्टर सेड कि नहीं आपको आज ही आ जाना चाहिए. तो आज हमारा 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो हम थोड़ी देर में निकलेंगे वहाँ के लिए. तो फिर मोटू सिंह 1 साल के बच्चे के बाप बन गए हो. लेकिन तुम तो अभी भी लल्ला हो, तुमको खुद ही 10 घंटे खेलना रहता है. कोई बात नहीं. तो चलिए गाइस, अब मैं आपको मिलती हूँ कार में, और मैं आपको अपने फूड पैकेज दिखा देती हूँ. पैकिंग चल रही है. हाँ, हमारे 25 फूड पैकेट्स रेडी हो गए. इसमें है सब्जी और पूरी. तो अब इसको हम कार में रख लेते हैं, और जो भी मिलेगा रास्ते में बस उसे दे देंगे. ठीक. चलिए आइए. गाइस हम लोग निकल चुके हैं, तो अभी बैठे हैं आगे, और हमारे फूड पैकेट्स भी आगे रखे हैं. मैं पीछे बैठी हुई हूँ, क्योंकि गाड़ी में जब 2 लोग जाते हैं तो पुलिस के इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि हमें 1 लोगों को पीछे बैठना चाहिए और 1 लोगों को आगे. तो हम वही फॉलो करते हुए जा रहे हैं. अच्छा, ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं, मतलब एसेंशियल्स वाले हो गए. तो ये आ गया है सिया की डॉक्टर, बट यहाँ तो दरवाजा बंद नहीं, खुला हुआ है अंदर से क्लिनिक.
तुम पहले जाओ, बताओ कि 8:30 बजे का बच्चे की वैक्सीन का अपॉइंटमेंट है, बच्चा आ गया है। अगर तुरंत देखें तो हम लोग ले आए। ये देखिए सिया को इंजेक्शन लग चुका है। तो गाइस सिया के डॉक्टर के यहाँ काफ़ी प्रॉपर्ली उन्होंने सब ऑर्गेनाइज कर रखा है। पूरे क्लिनिक में वो 1 एट अ टाइम ही अलाउ कर रहे हैं। और जब हम गए थे तो बाहर भी कोई नहीं था और अंदर भी कोई नहीं था, सिर्फ हम ही लोग थे। उन्होंने शायद ऐसे अपॉइंटमेंट्स ही दिए हुए हैं, क्योंकि वो बता रहे थे कि सिर्फ वो दिन में 3 या 4 बार दे रहे हैं और डेली बैठते भी नहीं है। सिया को इंजेक्शन भी लग गया। सिया कभी भी इंजेक्शन लगवाने में रोती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोती। इंजेक्शन जब लग जाता है तो इनको बस होता है कि अब मम्मा मुझे गोदी ले लो, उसके लिए थोड़ा सा करेगी, फिर उसके बाद सब सही। तो इसमें काफ़ी गुड्डे सिंह कोऑपरेट करते हैं मुझे। इंजेक्शन वगैरह में रोते नहीं है, बट इसमें फीवर आएगा। TCV का वैक्सीन था तो डॉक्टर कह रहे थे कि इसमें 99% बुखार आता है। तो दवाई मैंने ले ली है बुखार की, अब लेट्स सी। तो डॉक्टर साहब का जहाँ क्लिनिक है वहीं पास में मेरा घर भी है, मेरी मम्मी का घर। तो अब सिया का आज बर्थडे भी है, तो हमने सोचा अब यहाँ क्लिनिक तक आए हैं तो घर भी चले जाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर पे। तो आज सिया को वैक्सीन लगना ही था, तो आई थॉट कि वाई टू मिस द चांस। रात भी हो रही है और वहाँ पे भी घर में ही जाना है। हम लोग बस कार से उतरेंगे और घर में चले जाएंगे, कहीं बाहर तो जाना नहीं है। तो इसीलिए सिया को नानी से मिलवा देते हैं। सियू का बर्थडे है, सियू को सबकी ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। सियू जो है अब नीनी करने के मामले में है। चलिए तो गाइज मैं घर जाऊंगी तो मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ अपने घर पे। क्या हो रहा है देखते हैं, क्या नानी ने प्रिपरेशंस की हैं सिया के बर्थडे के लिए। लेट्स सी। चलिए फिर अब घर पहुंचती हूँ तो मैं मिलती हूँ आपसे। ओ मम्मी बचाओ, नहीं प्लीज इसको पकड़ो मम्मी। ध्यान नहीं दिया। अरे कहाँ आ गए हम लोग? अरे ये तो नानी पास चले, हमारे पास आ जाओ, प्लीज आ जाओ यार। अच्छा सिया हैप्पी बर्थडे। सिया किसका बर्थडे है आज? बैठिए, अब आपकी ड्रेस चेंज कर देते हैं कर पार्टी के लिए। कर दो। नानी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, आपकी ड्रेस चेंज कर दे। कहाँ गए? अरे अरे ड्रेस चेंज कर ले। चलो चलो सिया की ड्रेस चेंज तुम्हारा करते हैं। बिस्किट। तो सिया की बर्थडे पार्टी हो चुकी है और अब हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं। चलो जाओ बैठ। सिया बाय बाय कर दो, अब नानी को बाय कर दो। सिया तो नानी के पास से आने का नाम ही नहीं ले रही है आज। और ये लो, शख्स चलो जाओ पापा के। मास्क पहन के चलो
सिया बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय। कूद रही है। बाय 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 सोना, बाय बाय। बाय। उसका मन नहीं था ना। अरे अरे ये तो जा रही है। अब जाओ आप। नहीं बेटा आपको जाना पड़ेगा। सिया बिल्कुल भी जो है आज नानी के से इतने दिन बाद मिली है। ये देखिए रोने का मुंह हो गया इनका। She doesn't want to go. बुड्ढा, हाँ। मुझे वो चलते अरे जाओ बेटा, नहीं बेटा। अरे हम जाए बाय। भैया वो नहीं जा रही है। आ जाओ आजा बेटू, अब फिर से आएंगे। अरे बाप रे, जाना तो अब जल्दी ले जाओ, रुला चलो बस नहीं, नानी को बुलाएंगे हम लोग, घर बुलाएंगे। ना बेटा नहीं बेबी, मेरा बच्चा है ना, नानी से पारू करता है। तो आज मम्मा और बेबी ने ट्विनिंग किया है। मैं और सिया फोटोशूट कर रहे हैं अपना। मम्मा और बेबी ने डांगरी पहनी है। हम लोग फोटोशूट करा रहे हैं। हेलो बोल दो, हेलो ऐसे कर दो, हेलो। स्वीट गर्ल। चलिए तो अब हम लोग का ड्रेस 1 हो चुका है, ड्रेस 2 आने वाला है। वेट। तो कल था हमारी सिया का बर्थडे और प्लान तो मैंने बहुत कुछ कर रखा था। उसका 60-70% मैं एग्जीक्यूट कर पाई और 10-20% ही मैं शूट कर पाई। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मैंने प्लान किया था फूड पैकेट्स बनाने का, तो सुबह से मैं उसमें लग गई और उसमें बहुत टाइम लग गया। फिर मैंने जो खाना फूड पैकेट्स के लिए बनाया था वो अलग था, फिर छोले भटूरे अलग प्लान कर रखे थे। फिर अब प्रॉब्लम उसमें ये भी आती है कि सिया को भी बीच बीच में मम्मा चाहिए, दूध पीना है, और थोड़ी थोड़ी देर में उसको मेरे पास आना होता है। तो कोई भी काम जो 1 घंटे में हो सकता है वो 2 घंटे में होता है आजकल। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाई जो मैंने सोच रखी थी। 2-3 बज गया था मुझे सिर्फ खाना बनाते बनाते ही। उसके बाद फिर सिया को सोना था, उसको नहलाना धुलाना, क्योंकि उसका रूटीन तो वैसे ही चलेगा। बर्थडे है तो नॉर्मल डेली रूटीन तो हैम्पर कर नहीं सकती मैं। और मैं उसके साथ लेटी उसको सुलाने के लिए, और मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं भी सो गई। तो मैंने सोच रखा था कि जितने टाइम पे वो सोएगी उतने टाइम पे मैं डेकोरेट कर लूँगी, केक बना लूँगी और खुद तैयार हो जाऊँगी। सब कुछ मैंने सोच रखा था। और मैं सिया के साथ सो गई और हम दोनों सो के उठे हैं 5:30-6 बजे। जब मेरी आँख खुली मैंने कहा शिट, अब मैं क्या करूँ? अब मैं सजाऊँ, इसका फ़ोटोशूट करूँ, केक बनाऊँ, करूँ क्या? क्योंकि 8:30 बजे हम लोग का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। उसको तो मैं शिफ्ट ही नहीं कर सकती, वो तो मुझे 8 बजे हर हालत में घर से निकलना ही था, चाहे मैं कुछ कर पाऊँ चाहे ना कर पाऊँ। तो वो फूड पैकेट्स जो रखे थे वो भी मुझे पैक करने थे। एक तो वो दोपहर में बना था खाना और शाम हो गई थी बांटते बांटते, तो वो वापस से मैंने उसको पूरा गरम किया। पूड़ी वगैरह को भी ओवन में गरम किया, क्योंकि ठंडी हो जाती तो अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे धूप में हम लोग गए नहीं थे क्योंकि सिया भी जाती फिर।
जब 6 बजे उठी मैं, फिर फटाफट से हम लोगों ने रूम डेकोरेट किया। मैंने कहा छोटा सा कुछ तो फ़ोटोशूट मैं इसका कर ही लूँ। इसका फ़ोटोशूट किया। फिर फूड पैकेट्स बहुत ज़रूरी थे पैक करने, वरना वो मेरे सारी मेहनत ख़राब चली जाती, इतना सारा खाना वेस्ट हो जाता। तो फिर मैंने पहले उसको प्रायोरिटी दी, फ़ोटोशूट करने के बाद फूड पैकेट्स पैक किए। फिर इतना टाइम हो गया ना कि केक बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। एंड आई वाज सो अपसेट कि मैं केक नहीं बना पाई। मतलब केक तो बर्थडे वाले दिन मेन होता है। फिर मैंने कहा चलो अब डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद हम लोग केक बना लेंगे, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। वैक्सीन भी सिया का बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ऐसे करते करते 8 बजे हम लोग घर से निकले। घर से निकलने के बाद हम डॉक्टर के यहाँ गए, सिया को इंजेक्शन लगा। उसके बाद हमने प्लान किया कि वहाँ पे पास में ही मेरी मम्मी का घर है, तो यार वहाँ भी हो लेते हैं। तो हमने सोचा सिया को नानी से मिलवा देते हैं, उसका बर्थडे भी है, उसको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो जब हम घर से निकले थे ना, ये प्लान हमने तभी कर लिया था कि डॉक्टर के यहाँ जा ही रहे हैं तो मम्मी के यहाँ भी चलते हैं। तो हमने मम्मी को फ़ोन कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं। उन लोगों का भी बहुत मन था सिया से मिलने का। तो उतनी देर में मम्मी ने सारा कुछ प्लान कर लिया, बलून्स वगैरह, केक और बहुत कुछ मम्मी ने बनाया। पूरा एक सिया अगर बड़ी होती तो उसे समझ में आता। वैसे मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए, वो बड़ी होगी तो देखेगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी ने पूरा उसके लिए डेकोरेट किया, केक बनाया, उसके लिए ओट्स और आटे के बिस्किट बनाए, मेरे लिए नान खटाई बनाई, खाना बनाया। तो उन्होंने बहुत फटाफट से सारा कुछ अरेंजमेंट कर लिया। और सिया का बर्थडे अच्छा सा मन गया लॉकडाउन में भी, जैसा मैंने नहीं सोचा था। मैं केक नहीं बना पाई, बट मम्मा ने केक बना दिया था, तो केक भी पूरा हो गया। फिर जब तक हम घर वापस आए, घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था। फिर सिया सो गई। तो ये था सिया का बर्थडे। तो मैं आपको अच्छा ये भी बताती हूँ कि हमारा बाहर जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बाहर जब हम गए तो क्योंकि हमें मेन हाईवे से जाना होता है, तो हाईवे पे तो ठीक ठाक व्हीकल्स दिख रही थी, जिसका मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है। बट वो एसेंशियल्स की थी। अब कह रहे थे ट्रक्स वगैरह और जितनी भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं वो सब। बट जैसे ही हमने सिटी में एंटर किया ना, सच में सन्नाटा था। लॉकडाउन बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है। एंड हम लोग 9 बजे के करीब सिटी के अंदर होंगे, मतलब जो इंटीरियर्स होते हैं। एंड 9 बजे भी पुलिस बहुत एक्टिव थी, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आफ्टर 6 पुलिस नहीं होती है, आ जा सकते हैं। मतलब हम गए तो नहीं थे, बट हम ऐसा सुन रहे थे। बट कल जब मैं गई तो मैंने देखा, हम इनफैक्ट वापस आए हैं 10:30 बजे के करीब, तब भी पुलिस फुल्ली एक्टिव थी। वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमने वहीं रास्ते में फूड पैकेट्स भी सबको बांटे लोगों को, उसका वीडियो मैंने नहीं लिया। तो सिया का जब हम वैक्सीन लगवाने गए तो सिया के डॉक्टर के यहाँ भी काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रखा था। जब हम गए तो डोर एकदम क्लोज था। नॉक किया, अभय पहले गए, उन्होंने नॉक किया, पूछा कि हमारा अपॉइंटमेंट है। वहीं पे उन लोगों ने हमारे शूज़ उतरवाए, फिर प्रॉपर्ली सैनिटाइज़ करवाया। और जब हम डॉक्टर के यहाँ गए, अब आ गई हैं ये, अब ये बात नहीं करने देंगी कुछ। क्या है बंदर? हम बात कर लें, सबको स्टोरी बता दी कल क्या हुआ था। ओके, आप इससे खेल लो, स्टार से खेल लो। ओके, तो जब हम सिया के डॉक्टर के यहाँ भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, प्रॉपर्ली सब सैनिटाइज कराया गया। कोई भी पेशेंट लकीली उस टाइम वहाँ नहीं था, ना ही बाहर ना ही क्लिनिक के अंदर। तो सिया को इंजेक्शन लग गया, वरना मुझे डर था कि वहाँ पे अगर वहाँ पे भीड़ होगी तो इट विल नॉट बी सेफ फॉर सिया। हाँ, क्योंकि हम लोग तो मास्क लगा रहे थे, बट सिया मास्क नहीं लगा रही थी। बैड गर्ल है ये। तो वो भी बहुत सही रहा कि कोई पेशेंट ही नहीं था उस टाइम। हालांकि वो क्लिनिक में भी 1 एट अ टाइम ही अलाउ कर रहे थे। तो क्लिनिक का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। इंडिया में लोग कहते हैं ना कि इंडिया के लोग समझते नहीं है, गंवार होते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते हैं। बट लॉकडाउन में मेरा जो पहला दिन था जब मैं बाहर गई, तो मैंने देखा सब लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसी पॉपुलेशन है जो कॉपरेट नहीं कर रही है या अपनी गंवारपंथी दिखा रही है रिलीजियस चीज़ों को लेके। अदरवाइज़ सब लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं।
सड़कों पे एकदम भी भीड़ नहीं थी, सन्नाटा था। पुलिस बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। हम लोग से भी पूछा गया था, हम लोग को प्रॉपर्ली रोका गया 1-2 बार कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमने बताया कि हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। सिया के डॉक्टर का पूरा अपॉइंटमेंट चेक किया गया कि हाँ इनका अपॉइंटमेंट है, इनको जाना है, तब हमें आगे बढ़ने दिया गया। और मम्मी का घर तो मेरे पास में था, तो वहाँ पे हमें जाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट डॉक्टर के यहाँ पहुँचने तक में हमें काफ़ी पुलिस ने रोका और अच्छा लगा लेकिन हम लोगों को। तो कल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की थी, नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, एक ही दिन तो स्पेशल होता नहीं है। सिया साथ है तो सब कुछ स्पेशल है हर दिन। आज भी मैंने थोड़ा सा उसका फ़ोटो शूट किया है, मैं उसकी फ़ोटोज़ भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और सिया का बर्थडे तो मन ही गया, नानी ने मनवा दिया अच्छे से। और बाकी फ़ोटोज़ भी मैंने इस व्लॉग में डाली हैं, जो हमने कल फ़ोटो शूट किया था उसकी फ़ोटोज़, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो बस यही था सिया का बर्थडे। एक्चुअली होता क्या है कि जितनी चीज़ें मैं करती हूँ उसका 10-20% ही मैं शूट कर पाती हूँ। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि लॉकडाउन में मैंने प्लान किया व्लॉग करने का, तो ना ही मेरे पास कैमरा स्टैंड है, ना ट्राइपॉड है, कुछ है नहीं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं कुछ कर रही होती हूँ, जब हम लोग कंटेंट शूट कर सकते हैं, तो मुझे चाहिए कि कोई कैमरा पकड़े, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ तब तो मैं फ्रंट कैमरा पे शूट कर सकती हूँ, बट देन अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो आई वांट कि अभय शूट करे। बट कभी कभी क्या होता है कि सिया उस टाइम रो रही होती है या सिया को चाहिए कोई अटेंड करने के लिए, तो फिर अभय सिया को देखते हैं, तो फिर नहीं हो पाती हैं कुछ चीज़ें शूट। तो जैसे लॉकडाउन ओवर होगा तो मुझे लगता है मेरा कंटेंट बेटर हो पाएगा, क्योंकि जब कैमरा स्टैंड आ जाएगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो प्लान कर पाती हूँ वो मैं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि तब मैं अगर अभी है नहीं है मुझे ज़्यादा उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कैमरा स्टैंड पे अपना फ़ोन फिट करके आराम से शूट कर सकती हूँ। तो चलिए तब तक आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। लॉकडाउन के बाद आई प्रॉमिस कंटेंट बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए फिर आप ये व्लॉग एंजॉय करिए, हम लोग करते हैं बाय बाय। बाय बाय सिया, बाय कर दो, बाय। तो चलिए, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, शेयर करिए और कमेंट तो ज़रूर करना है। सिया को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए कमेंट सेक्शन में और बहुत सारा प्यार। ओके चलिए बाय।